तो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और आई होप आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा है, समझा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने डाउट्स को एक बार कमेंट सेक्शन में छोड़ देना अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, सेम टू सेम। ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव दैट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। मैंने आपको कहा था कि अगर सिर्फ आपको √2 नंबर गिवन हो या √3 गिवन हो या √5 गिवन हो तो हम उसको लॉन्ग मेथड से करेंगे। लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कलेक्शन है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो रेशनल नंबर नजर ही नहीं आ रहा। अरे भाई ध्यान से देखो, ये नजर आएगा आपको 1 और √2, यानी कि 1 एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल अपॉन इरेशनल वाली कंडीशन है, तो आपको इसे शॉर्ट मेथड से करना है, लॉन्ग मेथड से नहीं करना। एक बार फिर से देखो भाई, फोकस ऑन बोर्ड। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। भाई हमने अज्यूम कर लिया कि 1/√2 एक क्या है, रेशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही यूज करेंगे इसमें। अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b। 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि जो भी रेशनल नंबर है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है आपको, और लेफ्ट साइड में ओनली आपके पास में क्या होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे भाई, सोचिए जरा इसको एक बार। अगर मैं इसको पलट दूं, पलटने का मतलब इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, √2 को ऊपर ले आता हूं और 1 को नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई, क्योंकि अभी करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है, इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे रिवर्सिंग द नंबर। ठीक है, मैंने लिख दिया रिवर्सिंग द नंबर, मैं रिवर्स कर रहा हूं नंबर को, √2 को ऊपर लेके जा रहा हूं तो b भी ऊपर जाएगा। रिवर्सिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये ज्यादा अच्छा है। रिवर्सिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मेरे को रिवर्स करने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में। ठीक है, तो √2 ऊपर चला गया तो √2 अपॉन 1 इज इक्वल टू b ऊपर चला गया b अपॉन a। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक बन गया है आपका इर्रेशनल नंबर। आप कहोगे सर ये तो पहले भी यही था, अब भी यही है। बस फर्क इतना हो गया कि नीचे से जो 1 है ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ऊपर पहले हम एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, तो हो जाएगा √2 इज इक्वल टू b अपॉन a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है एग्जाम में भी, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको क्या करना है कि आपको लेफ्ट साइड में ओनली इरेशनल नंबर आपको क्रिएट करना है या बनाना है या ढूंढना है, अरेंज करना है कि हम इसे कैसे अरेंज करेंगे। भाई हमें √2 ऊपर चाहिए था, या 1/√2 नहीं चलेगा, ओनली √2 चाहिए आपको, ओनली √3 चाहिए, ओनली √5 चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ शिफ्टिंग आपको करनी पड़ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, एडिशन करना पड़ जाए, सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाए, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको अरेंजमेंट करना है, तब जाके आपको ये इजीली आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर वी गेट, क्योंकि a और b इंटीजर है तो वी गेट b अपॉन a इज रेशनल, वी गेट b अपॉन a इज रेशनल। सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज irrational. This contradiction has arisen because of a wrong assumption that 1/√2 is rational. We conclude that 1/√2 is irrational. ठीक है, तो लैंग्वेज आपको लिखनी बहुत आसान है, बार बार प्रैक्टिस करना है आपको लैंग्वेज लिखने के लिए। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत इजी तरीके से हमने कंप्लीट करा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाली लाइनें आपको लर्न करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। इनमें से कुछ चीजें आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम में। राइट, अब स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बेसिकली मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट 7.5, तो इसी में चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर है तो मैं इसको रफ नहीं करूंगा। 7.5 एक रेशनल नंबर प्रूव करना है मुझे, तो फिर से वही काम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 7.5 इज रेशनल। मैंने अज्यूम कर लिया कि 7.5 एक रेशनल नंबर है, तो 7.5 को मैं अपॉन बी की फॉर्म में लिखूंगा। फिर से अब ये चीज का ध्यान रखना है आपको, ये हर बार नहीं आएगी लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 7 आपका मल्टीप्लाई में है, √5 के मल्टीप्लाई में है 7, वो चाहिए आपको डिवाइड में। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाय
डिवाइड बोथ साइड बाय 7। भाई दोनों तरफ 7 से डिवाइड करने पर, तो 7√5/7 इज इक्वल टू a/7b। भाई इस तरफ भी मैंने, लेफ्ट साइड भी मैंने 7 से डिवाइड कर दिया और राइट साइड भी मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 से 7 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और ये आपका राइट साइड में बच गया है, √5 इज इक्वल टू a/7b। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देखो इन क्वेश्चन में आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक रेशनल नंबर बन जाएगा और राइट साइड में आपको एक रेशनल नंबर बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत तरीके से इनको अरेंज करोगे तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक हो जाएगी और आपके स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाएंगे, राइट। तो फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंस a and b आर इंटीजर वी गेट सेम a/7b। a/7b इज रेशनल, सो √5 is also rational. This contradicts the fact that √5 is also irrational. This contradiction has arisen because of wrong assumption that 7√5 is rational. We conclude that 7√5 is irrational number. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद इसका थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। 6 + √2 6 + √2 6 + √2। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, आपको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपके जो भी डाउट्स आ रहे हो मन में, कोई भी चीज कंफ्यूजन में आ रही हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल नंबर, तो यहां पे लिखेंगे 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। मैं अगले 10 सेकंड के लिए पॉज हो जाता हूँ, एक बार आप लोग मुझे थोड़ा सा थिंक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई दे। 6 + √2 इज इक्वल टू a/b वाले केस में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, 6 एक रेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। ये कलेक्शन है रेशनल और इरेशनल का। अब जो रेशनल है वो आपके किस में, एडिशन में, और एडिशन के लिए मैंने आपको बताया कि वो राइट हैंड साइड जाके सबट्रैक्शन बन जाएगा। तो यहां पर जाएगा √2 इज इक्वल टू a/b -6। लिखेंगे यहां पे सबट्रैक्ट बोथ साइड बाय 6। तो यहां पे 6 से सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 + √2 -6 इज इक्वल टू a/b -6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, √2 इज इक्वल टू a/b -6। इक्वेशन नंबर 1। देखिए एक बार, भाई 6 से 6 एलिमेंट हो गया, a/b -6 मेरे पास राइट हैंड साइड में बचा है, √2 मेरा लेफ्ट साइड में बचा है। अब ये एक √2 जो है इरेशनल नंबर है, a/b -6 एक रेशनल नंबर है। तो आपको फिर से वही कहानी लिखनी है, सारी वही चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, और आपका ये प्रूव हो गया कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। सिंस a and b आर इंटीजर वी गेट a/b -6 is rational, so √2 is also rational, but this contradicts the fact that √2 is irrational. This contradiction has arisen because of our wrong assumption that 6 + √2 is rational. We conclude that 6 + √2 is irrational. आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय।